तो फिर आपके पास एक डेटा टाइप जो C++ में अवेलेबल है उसका नाम है स्ट्रिंग। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? String is basically collection of characters. Character is a common term जो आप लाइक कंप्यूटर्स के अंदर हर एक सिंबल को एक कैरेक्टर कह देते हैं। वो अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। तो जब आप उसको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे डबल कोट्स में एनक्लोज कर देते हैं। So you see, we have declared a string A named A. And we have given it the value, this is a space. We stopped there. So we started with a double quote and we ended with a double quote. It is mandatory. आपको स्टार्ट कोट मिस नहीं करना, इसी तरीके से आपको एंड कोट भी मिस नहीं करना। आप इसमें से कोई एक भी चीज मिस करेंगे तो उसे एतराज होगा, और कितना बड़ा होगा कि वो मुंह फुला के 4 दिन आपको अपने करीब नहीं आने देगा और कहेगा कि जाओ भाई अपना काम करो। अगर तुमने यही सलूक करना है तो जाओ माल्टे शाल्टे खाओ, सीजन अच्छा है, धूप में बैठो, ठीक है? ओके, देन यू हैव डिक्लेयर्ड अनदर स्ट्रिंग B and you have given it the value example string, and you know you cannot miss the start quote, you cannot miss the end quote. नंबर्स के ऊपर आप ये कोट्स नहीं डाल रहे थे, ओके। उसके बाद आपने क्या किया, एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग C, और उसको असाइन कर दिया A प्लस B। अच्छा, हमने नंबर्स को ऐड करना तो सुना है, ये टेक्स्ट को कौन ऐड करता है? तो इसका जवाब है C++। In fact, almost all programming languages have this capacity to add text strings with each other, and this operation, the addition operation, when done over strings is called concatenation. Concatenation का मतलब ये होता है कि एक चीज को दूसरी चीज के बाद जोड़ देना। जैसे आप ट्रेन के एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा जोड़ देते हैं कि जहां पहली चीज खत्म हुई वहां से दूसरी चीज शुरू हो गई। नंबर्स को ऐड करना एक अलग चीज है, लेकिन स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता। अब जब आप ये करते हैं स्ट्रिंग A प्लस B और आप उसे एक नई स्ट्रिंग C में स्टोर कर रहे हैं, तो क्या होगा? A में क्या है? दिस इज एन स्पेस, स्पेस है आगे, उसके आगे, राइट? जिसके बाद स्पेस है, इसके बाद स्पेस है, एंड के बाद भी स्पेस है। और B में क्या है? एग्जाम्पल स्ट्रिंग। इसका मतलब है क्या प्रिंट होगा जब आप C को प्रिंट करेंगे? दिस इज एन एग्जाम्पल स्ट्रिंग, और एन और एग्जाम्पल के दरमियान स्पेस होगी, राइट? So this is what you saw here when I ran it. This is an example string. अगर मैं यहां से स्पेस खत्म कर दूं तो एन और एग्जाम्पल के दरमियान स्पेस नहीं होगी। This is an example string. So this indicates that space takes space, and if you don't give space a space, there is no space. राइट? खाली जगह को भी तो जगह चाहिए ना, इसीलिए तो आपसे कहा जाता है खाली जगह पुर करें। तो खाली जगह छोड़ी है तो पुर करेंगे ना। So that is recognized. Space is a character like all other characters in computers. Okay? अच्छा, एक छोटी सी हरकत और करते हैं। int d is equal to 10. अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक स्ट्रिंग में एक नंबर ऐड कर रहा हूं, ठीक है? क्या ख्याल है, हो जाएगा?
नाउ आई एम ट्राइंग टू कंकैटिनेट और ऐड। अब देखिए स्ट्रिंग्स में होती है कंकैटिनेशन, नंबर्स में होती है एडिशन। तो अब मैं कह रहा हूं कि अच्छा तुम कंकैटिनेशन पसंद करते हो, तुम एडिशन पसंद करते हो, चलो देखो तुम्हारा कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता। अगेन जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं तो एक चीज है जिसकी आप तवक्को करते हैं और एक चीज है जो इम्प्लीमेंटेड है। होगा क्या? जो इम्प्लीमेंटेड है। मुमकिन है कि आपकी तवक्को और इम्प्लीमेंटेशन सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई है? ह्यूमन ने। और वो ह्यूमन राइट। सो आज आपने जाके देखना है कि C++ किसने बनाई है। You won't like it. Yannis Rostov is a very weird guy. Like he has beard, he has like hair like this, like sitting with his computer like that, and like he's a very like apparently very tougher kind of guy. Maybe आप उसको आपकी उसकी एक बड़ी famous फोटो है जिसमें वो कुर्सी पे पैर रख के ऐसे बैठा हुआ है, like a fat little guy, like an amazing thing। जैसे आप एक कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके लिए आपको किताबें मिल जाती हैं, तो C++ के ऊपर भी लोगों ने बेशुमार किताबें लिखी। इनफैक्ट यानिस रोस्टॉव ने भी किताब लिखी C++ के ऊपर, एक से ज़्यादा किताबें लिखी, और किसी को उसकी किताब पसंद नहीं है। Like people read tons of different books on C++, and like among those like popular books, Yannis Rostov's book is not listed. So like he is known to have written C++, but he is not known to have written a good book for C++. Well, similarly, if you like talk about Python, Python is written by Gero van Rossum. He's now 67 years old, and I think he has not written any book on Python. Good thing. वरना हो सकता है उसके साथ भी वही होता है जो यानिस रोस्टॉव के साथ हुआ है। So like if you like create something cool, it doesn't mean that you will be able to write good tutorials on that as well. So like you have your own brain complexity. You are good at creating a language, but you are not good at teaching a language. So it's a different thing. Okay जी, अब पूछते हैं कि कंपाइलर हमें क्या जवाब देता है। तैयार है? तो अभी तक हमें कंपाइलर ने कोई प्रॉब्लम no, let me save it. तो अभी तक कंपाइलर ने हमें कोई एरर? Oh my God! Did you see the way it flashed? You didn't see, you missed it. Just see it again. I'm going to do it again. Just see closely. Now honestly tell me, इतनी छोटे से मसले के लिए जिंदगी में इतनी गालियां किसी ने दी आपको? Really? Did you deserve that much? Well, not really, but like see, it is a computer. It is not a human. So it will do the way it does the things. अच्छा, बुनियादी मसला क्या है? वो ये कह रहा है, आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं हम सिर्फ, ऊपर इतना कुछ उसने प्रिंट किया उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है test.cpp लाइन नंबर 8 कॉलम नंबर 17। जरा देखते हैं लाइन नंबर 8 कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉलम नंबर 14 कौन सा है? 1 2 यहाँ टैब्स है, राइट। सो दिस इज ये 17, राइट, wherever it is going. It says note mismatch types, right? और बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि आप एक इटरेटर, अब हमें क्या पता इटरेटर क्या है, राइट? इट हैज नॉट रिटन के स्ट्रिंग, इट हैज सेड इटरेटर, कोई इटरेटर है। तो जब आप इसका किस्म की बात पढ़नी पड़ेगी तो आप कहेंगे यार मतलब यानी जब छोटे होते हैं तो मतलब एक दूसरे को भाइयों बहनों को भी गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं?
कहते हैं ना, I don't know, like you could be like nicer with them. We were not. So like हम तो like monkey, calling each other monkey or something like that. So these were common things, right? So like it is saying no, iterator or int को, ये कह रहा है कि आप iterator और int को, string basically iterator इसलिए कि उसमें multiple characters होते हैं और एक एक character को अलग अलग access किया जा सकता है. Let's not mess with that. तो basically कह रहा है कि आप दो ऐसी चीजों को concatenate करने की कोशिश कर रहे हैं जो by nature same नहीं है, तो इसकी इजाजत मैं या इसको करने की सलाहियत मुझ में नहीं है. तो ये जो string के आगे आपने लिखा है a प्लस, यहां तक ठीक था. ये जो आगे आपने d लिखा है ये ठीक नहीं है, राइट? तो इसके आगे कोई इंटीजर टाइप चीज कंकैटिनेट कर दें तो ठीक है. ओके, अच्छा मुझे एक कोई, अब इसमें इसको हल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं. मुझे कोई एक तरीका बताएं कि मैं ये लाइन जो है इसमें मिनिमम चेंजिंग करके ये काम कर लूं. a प्लस बी कर दें, ठीक है? तो वो तो पहले भी किया हुआ था. अच्छा मैं d रखना चाहता हूं somehow. मैं चाहता हूं c भी वही रहे, a भी वही रहे, d के साथ कुछ ऐसा करूं कि गुजारा चल जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बुरी सी हरकत मैं ये करता हूं, बेतुकी सी. मैं इसके ऊपर डबल कोट्स डाल देता हूं. डबल कोट्स डाल दूं तो क्या क्या बन गई? ये स्ट्रिंग बन गई, लिटरल वैल्यू, राइट. अब वो जो पीछे d के नाम से एक इंटीजर डिक्लेयर्ड है, मैं उसका कोई ताल्लुक मेरे साथ अब नहीं रहा. वो डिक्लेयर्ड है, ऊपर डिक्लेयर्ड है, वो नीचे इस्तेमाल अब नहीं हो रहा. नाउ दिस d is a string, right? So it will be interpreted as a literal value, not as a variable. अब मैं ये दो टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं, लिटरल और वेरिएबल. वेरिएबल वो है जो पहले एक डिक्लेयर्ड चीज है, उसकी टाइप डिक्लेयर्ड है और उसको वैल्यू दी हुई है. लिटरल क्या होता है? इट्स द डायरेक्ट वैल्यू यूज्ड एज इट इज, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं करता. दिस इज एन, अब वो था दिस इज एन और उसके आगे मैंने कंकैटिनेट क्या कर दिया है? डी. तो वो बन गया दिस इज एन, राइट? और अगर मैं कहूं कि नहीं यार ये तो फिर अच्छी बात नहीं हुई, मैं यहां स्पेस डालता हूं. दिस इज एन एनिमल. This is an animal. Okay, like this is also like reaching here, so like we take a pause here. मैडम आप जैसे आपकी क्लास का टाइम होता है ना, आप फौरन आ जाया करें, क्योंकि मैं इस होप पे चलता रहूंगा कि नहीं आई होंगी. अच्छी बात है. नहीं, मैं खुद आप फौरन हमें इंटरप्ट कर दिया करें, क्योंकि मैं ढीठ हूँ काफी. बॉल पॉइंट. If you have any problems, like do communicate those to me, but the time will not wait for you. Okay, Shanta.